दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र नैन और इस वक्त हम हिसार में हैं और मेरे साथ ओडियम शिक्षण संस्थान के डायरेक्टर डॉक्टर अजीत सिंह जी हैं। और जिस तरीके से मैं बात करूं कि हिसार के लोगों के लिए या फिर यूँ कहूं हरियाणा के लोगों के लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो डॉक्टर साहब लेकर आए हैं। अगर मैं फाउंडेशन की बात करूं तो रूट्स फाउंडेशन के नाम से जो संस्था है, जो कहीं न कहीं ग्रामीण परिवेश के जो लोग हैं, गांव देहात के लोग हैं, ख़ास तौर पर स्पोर्ट्स एक्टिविटी की हम बात करें, उनके लिए ये संस्था काम करती है। और उसी के संदर्भ में अगर मैं आज की बात करूं, आज का दिन हरियाणा के लिए भी और हिसार के लिए भी बहुत बड़ा था। देश की शान जो है ओलंपियन साइना नेहवाल जो है वो खुद यहाँ आई थी। और स्पोर्ट्स लैब के नाम से हम बात करें, जो फिटनेस सेंटर है उसका भी उद्घाटन किया गया है। तो डॉक्टर साहब से जानेंगे आखिर मोटिव क्या है इसका और ये जो आइडियाज़ है ये कहाँ से आया। डॉक्टर साहब पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सुरेंद्र। सर, जिस तरीके से एक मुझे थोड़ा सा बताइए पूरा कि कब से आप ये संस्था के साथ काम कर रहे हैं और इस संस्था का मेन उद्देश्य क्या है। रूट फाउंडेशन 2022 में रूट फाउंडेशन है, ऋत्विक बहुगुणा हैं, मेरे दोस्त हैं, उनकी एक फाउंडेशन है। 2022 में वो मेरे पास आए थे हिसार में कि उन्होंने हिसार में रूट फाउंडेशन में कुछ काम करना है। तो मैंने उनसे कहा था कि मैं अगर कहीं आपकी हेल्प कर पाऊँ तो बताइए। तो ओडीएम कॉलेज में जो मुकलाण है, हमने उसमें रूट फाउंडेशन का रीजनल ऑफिस बनाया और एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया स्पोर्ट्स लैब के नाम से। स्पोर्ट्स लैब प्रोजेक्ट को सीएसआर के थ्रू हुंडई मोटर्स ने फंडिंग दी है और हमने उसके अंडर हिसार ज़िले के 5 गांव अडोप्ट किए, जिसमें आर्यानगर है, मुकलाण है, कैमरी है, लाडवा है, मंगाड़ी है। तो इन गाँव में हमने एक एक कोचिज़ डेप्यूट किया जिसकी सैलरी रूट फाउंडेशन देती है। यहाँ पे बच्चों को, जो स्कूल में बच्चा पढ़ता है, उन बच्चों को दिन में वो ट्रेनर जो है स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं सरकारी स्कूलों में, उनमें उनको ट्रेनिंग देता है। और इवनिंग में वही ट्रेनर जो है, इवनिंग और मॉर्निंग में गांव में जो दूसरे स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं या कुछ और यूथ है जो खेलना चाहता है, उनको ग्राउंड पे उनको प्रैक्टिस कराता है, ट्रेनिंग देता है। जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, कई गाँव में इंफ्रास्ट्रक्चर की भी प्रॉब्लम थी। जैसे आर्यनगर गांव है, आर्यनगर में योगा का सेंटर चल रहा था, तो योगा किट चाहिए बच्चों को, बिना किट के योगा हो नहीं सकता। तो हमने योगा किट प्रोवाइड कराई। कहीं पे हमने, जहां हैंडबॉल चल रहा है, वहां पे हैंडबॉल के लिए पूरा ग्राउंड में जो इक्विपमेंट और रिक्वायरमेंट हैं सारी, वो हमने प्रोवाइड कराई। फुटबॉल ग्राउंड में भी हमने, मतलब कहने का मेरा मतलब ये है कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेनिंग पे हम लोग ध्यान देते हैं। जहाँ तक कोचेज़ की बात है, कोचेज़ सारे के सारे हमने ट्रेंड कोच लिए। आपको ये बता दूं कि जिस गांव में, हर एक गांव की एक परंपरा है कि उस गांव में कोई ना कोई रिटायर्ड आर्मी पर्सन है या स्पोर्ट्स का कोई आदमी है जो हर रोज़ वॉलंटियर बच्चों को खिलाता है। तो मैंने तो ये भी कोशिश की कि उनमें से कुछ लोगों को हम हमारे साथ जोड़ें ताकि उनको भी कुछ रेम्युनरेशन मिल पाए और वो थोड़ा रुचि लेके और ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएँ। अच्छा, जिस तरीके से आपने चीज़ें बताई कि ये संस्था इस तरीके ऐसे काम करती है, मैं फ़िटनेस सेंटर की बात आपसे करना चाहूँगा। जिस तरीके से ये नई शुरुआत मतलब कि आपकी संस्था ने की है और खिलाड़ियों की बात करूँ मैं, जो बहुत बड़े लेवल के खिलाड़ी होते हैं वो तो अपना इलाज कराने में सक्षम होते हैं, इलाज करा भी लेते हैं, क्योंकि खेल के दौरान बहुत सारी इंजरीज़ हो जाती है, बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं, है ना। तो वो उनको वो बड़ी जगह जा नहीं सकते। और अगर मैं उदाहरण के तौर पे देखूँ तो हमारे देश का उदाहरण है, हॉकी के खिलाड़ी थे, उनको गोली लगी थी, उनके ऊपर मूवी बनी सूरमा मूवी, और वो अपना इलाज कराने के लिए विदेश में गए थे, है ना। बहुत सारे खिलाड़ी हैं वो तो एफर्ट्स कर लेते हैं, लेकिन ये जो पहल आपने की है, जो लोग कहीं ना कहीं लोकल जो स्थानीय लोग हैं जो हर चीज़ में सक्षम नहीं है, उनकी रीच नहीं है, तो उन लोगों के लिए यानी कि बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगी। बिल्कुल नैन साहब, इसमें क्या है कि जब बच्चा ग्राउंड पे खेलता है, स्पोर्ट्स इंजरी एक नॉर्मल सी बात है कि स्पोर्ट्स इंजरी अगर खेलेगा तो बच्चे को चोट लगेगी। ऐसे में अगर उसको प्रॉपर स्पोर्ट्स फिजियो, अगर कोई डॉक्टर है, अगर उसको स्पोर्ट उसे मिल जाए तो वो एक तो जल्दी रिकवर करेगा और एक उसको कहीं मिसहैप की जो है वो चांसेस घट जाएंगे। कई बार क्या होता है, चोट लग जाती है और वो देसी इलाज की तरफ बच्चा चल पड़ता है और पता चलता है कि वो डिसेबल ही हो गया, पहले वो बड़ा अच्छा खेलता था और नहीं खेल पा रहा। तो हमारा मोटिव ये है कि जैसे हमारे 5 ग्राउंड तो हिसार डिस्ट्रिक्ट में ही चल रहे हैं, 5 ग्राउंड फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में चल रहे हैं और 10 ग्राउंड हमारे पंजाब में चल रहे हैं।
जींद हमने अब नया डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट किया है, वहाँ भी 5 ग्राउंड हमारे चलेंगे। उसके अलावा भी बहुत सारे स्पोर्ट्स आइडेंटिफाइड स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं। हम ये जो आपके फिटनेस सेंटर है, यहाँ पे इनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग जो है उनको फिजियो की सर्विसेज ज़रूर देंगे। और हमारे यहाँ पे डॉक्टर प्रियंका हैं जिनकी स्पेशलाइजेशन स्पोर्ट्स फिजियो में है, वो उनके लिए उनको प्रॉपर गाइडेंस भी देगी और उनको रिकवर करने में ये जो सेंटर है बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। मेरा सवाल भी यही था जो आपने बताया, मैं थोड़ा और विस्तार से जानना चाहूँगा कि आखिर चार्जेस मतलब क्या कुछ रहेंगे। मान लीजिए जो आपके खेल ग्राउंड में या फिर आपकी संस्था के तहत जो बच्चे खेल रहे हैं, जहाँ जहाँ आपके कोचेज़ के नीचे जो बच्चे ट्रेनिंग ले रहे हैं, उनको अगर कुछ होता है तो उनके लिए क्या है। और मान लीजिए आपकी संस्था से कोई व्यक्ति नहीं जुड़ा हुआ, कोई खिलाड़ी नहीं जुड़ा हुआ और उसकी कोई बड़ी अचीवमेंट भी नहीं है, कोई बड़े लेवल पे नहीं खेल पाया, लेकिन उसको, क्योंकि ये चीज़ें तो खिलाड़ी छोटा बड़ा देख कर नहीं होती, इंजरी किसी को कभी भी हो सकती है। बाहर के जो लोग हैं, आपकी संस्था से बाहर के लोग, वो अगर आते तो उनके लिए क्या कुछ चार्ज, क्या कुछ रहेगा? देखिए इसमें क्या है, यहाँ पे जो हमारे ग्राउंड के जो लोग हैं, ये तो पहली रिक्वायरमेंट तो हमारे ग्राउंड की ही थी कि हमारे बच्चों को ही रिक्वायरमेंट थी कि स्पोर्ट्स फिजियो हमें चाहिए। हमारी ब्रांड एम्बेसडर हैं, कॉमनवेल्थ की मेडलिस्ट हैं किरण गोदारा। अभी पीछे उसका ओलंपिक के लिए ट्रायल होना था, बट वो फेडरेशन की कोई अब जो विवाद चल रहा था उसकी वजह से रेसलिंग में ट्रायल नहीं हुआ, लेकिन वो अपनी तैयारी कर रही थी। तो उसने मेरे से ये कहा कि मुझे सर फिजियो की ज़रूरत है। अब हमने उसको फिजियो दिया, बट फिजियो देने के लिए हमें उसके लिए मतलब शहर में ढूंढना पड़ा कि कौन सा फिजियो इसके लिए ठीक रहेगा, या उसने खुद ढूंढा, हमने उसको सपोर्ट किया होगा। लेकिन यहाँ पे जिस तरह से जो प्लेयर हैं हिसार में, ये इतना ही मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे मेरे हिसाब से तो सारा ही फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। ये इतने प्लेयर हैं और उनको इतनी दिक्कतें हैं, इसमें ना टाइम लगता है। स्पोर्ट्स फिजियो में एक एक प्लेयर के ऊपर 2-2 घंटे 3-3 घंटे की सीटिंग होती है, तब जाके वो बच्चा रिकवर कर पाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, इससे अलग मैं अगर बात करूं, जैसे फिटनेस सेंटर है, ग्राउंड पे कोचेज़ आपके जो बच्चों को है वो ट्रेनिंग देते हैं, आपकी जो फाउंडेशन है, आपकी जो संस्था है, इसने मतलब और चीज़ें सोच रखी हो कि हमें फ्यूचर में ये चीज़ें भी करनी है, ऐसा कुछ आइडियाज़ पाइपलाइन में हो, या फिर आपका कोई चीज़ हो, भले ही वो संस्था ने ना भी सोची हो, कि इस तरफ भी चीज़ों का ध्यान जाना चाहिए? हमें ऑलरेडी सुरेंद्र जी, हम लोग ना केवल स्पोर्ट्स में, हम स्किल डेवलपमेंट पे भी काम कर रहे हैं। रूट फाउंडेशन ही काम कर रही है। हम एग्रीकल्चर पे भी काम कर रहे हैं। अभी पीछे हमारा जींद में पराली मैनेजमेंट पे काम किया रूट फाउंडेशन ने। मतलब कहने का कि कई सारे फील्ड्स में ऑलरेडी रूट फाउंडेशन काम कर रही है पिछले 2 साल से। और हम लोग इसको ओडीएम कॉलेज में, इसका रीजनल ऑफिस है, किसी दिन आप आइए। हम लोग एक छोटा सा रिसर्च सेंटर भी बनाना चाह रहे हैं कि हम किसी तरह से कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का कोई हम लोग कॉलेज के अंदर ही कोई रिसर्च सेंटर बनाएं कि जिससे कि एटलीस्ट हमारे एरिया के अंदर तो हम फार्मर्स को बेनिफिट कर पाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब बातचीत करने के लिए। तो ये थे डॉक्टर अजीत सिंह जी, जिन्होंने साफ तौर पर जो कहीं न कहीं, क्योंकि हिसार के लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट हम कह सकते हैं कि खिलाड़ियों के लिए जिस तरीके से फिजियो का यहाँ अवेलेबिलिटी रहेगी, उनके लिए उपलब्ध रहेंगे और इस तरह की चीज़ें, क्योंकि खेल कूद में, ग्राउंड में ये चीज़ें हो जाती हैं, हालांकि आम जीवन में भी हो जाती हैं, लेकिन ख़ास तौर पर खिलाड़ियों के लिए जिस तरीके से, और जैसा मैंने बताया कि देश की शान जो है ओलंपियन साइना नेहवाल, वो भी यहाँ आई थी आज, उन्होंने उद्घाटन किया और लैब जो है इनकी वो हमने दिखाई स्पोर्ट्स लैब के नाम से। तो एक बहुत बड़ी पहल, एसपी साहब भी आए थे, तो मतलब काफ़ी सारे गेस्ट थे, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चीज़ है और खिलाड़ियों के लिए, खेल कूद से जुड़े लोगों के लिए ये बहुत बड़ी चीज़ जो है वो हिसार में शुरू हो गई है। और इस तरीके की चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं उनको करने के लिए जब जब दिक्कतें आती थी, जैसा खुद डॉक्टर साहब ने बताया कि जो बड़े लेवल के खिलाड़ी हैं उनको भी फिजियो ढूंढने के लिए समय लगता है, सर्च करना पड़ता है कि कहाँ हमें जाना होगा, तो टाइमिंग है ना, ट्रैवलिंग, वो सारी की सारी चीज़ें, तो बहुत बड़ी चीज़ ये हिसार के लिए आने वाले टाइम में बहुत बड़ी चीज़ साबित होने वाली है और आप सब लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आपके कुछ सवालात हैं, आप कुछ पूछना चाहते हैं या इनसे जुड़ी कोई भी चीज़ है, वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और ताकि ज़्यादा लोग इस चीज़ का लाभ उठा पाएँ, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें।